नमस्कार। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। हम इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इनर्ट पेयर इफेक्ट हिंदी में हम इसे बोलेंगे अक्रिय युग्म प्रभाव। और इसी के साथ में एक वर्ड और होता है, वो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ मैंने दोनों को कंपेयर करने का प्रयास किया है। इनर्ट पेयर इफेक्ट अक्रिय युग्म और लोन पेयर एकाकी युग्म। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर आप देखते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेलोजेंस के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? नॉन मेटल्स में। जबकि इनर्ट पेयर किसमें पाया जाता है? ये हमेशा पाया जाता है मेटल्स में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कह सकते हैं कि ये सामान्यतया केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भाग नहीं लेता है। जबकि इनर्ट पेयर के लिए हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस में भाग नहीं ले सकता है। वहां हमने कहा लोन पेयर के लिए भाग नहीं लेता है, या हम करें कि ये भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, नहीं लेता में एक संभावना छुपी हुई है कि वो भाग नहीं लेता है लेकिन ले सकता है। जैसे आप बात करें अमोनिया की। अमोनिया में एक नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर 3 बॉन्ड बनाने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सामान्यतः अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब इसी की रिएक्शन BF3 से करवाएं, BF3 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन की तरफ दिया जाता है और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उपसह संयोजक बंध बनता है। यानी ये विशेष परिस्थितियों में भाग ले सकता है, जबकि इनर्ट पेयर कभी भी भाग ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में NS कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर उसके अत्यधिक स्थायित्व के कारण बॉन्डिंग में भाग नहीं ले सकता। इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। होता क्यों है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन, जब NH2 इलेक्ट्रॉन्स उच्च मुख्य क्वांटम संख्या, उच्च प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पाया जाता है। उच्च मुख्य क्वांटम संख्या से हमारा क्या तात्पर्य है कि वो उच्च ऑर्बिट में, यानी नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे आता है तो हम क्या कहते हैं? आकार बढ़ता है। आकार क्यों बढ़ता है एटम का? क्योंकि कक्षों की संख्या बढ़ती है, यानी बढ़े हुए कक्षों की संख्या, या हम कहें बड़े एटम्स के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की संभावना अधिक होती है। तो उच्च मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो NS। दूसरी बात, जब NH2 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, NH2 यानी भाइतम कोश के S सबसेल से इलेक्ट्रॉन त्याग कर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय विन्यास प्राप्त करने की संभावना नहीं हो। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, बेरियम में 6s2 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर S2 के बाहर निकाल दें तो Ba2+ बनता है। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है? 6s0, जो कि क्या है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसमें IPE यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है। जबकि थेलियम में आप देखें कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p1। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल भी दें तब भी ये क्या बनाएगा? थेलियम 2+ बनाएगा। फिर भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन 6p1 बच गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर भी इसका इनर्ट पेयर इसमें इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की संभावना होती है। अब इसके कारण, ये तो हुई कंडीशन। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण, जैसा कि हमें पता है, यदि हम पेनिट्रेशन पावर की बात करें, भेदन क्षमता किसे कहते हैं? नाभिक की तरफ किसी भी ऑर्बिटल के अंदर घुसने की कितनी क्षमता है, अंदर पेनिट्रेट होने की कितनी क्षमता है। तो हम जानते हैं कि S ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। SPDF में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है S की। इसीलिए हम ऑब्बो प्रिंसिपल से जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो सबसे पहले किसमें भरते हैं?
उसमें बढ़ते हैं जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो। स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? जो ऑर्बिटल नाभिक के ज्यादा नजदीक होगा। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि नाभिक के ज्यादा नजदीक होगा तो उसको सिक्योरिटी मिलेगी, अट्रैक्टेड रहेगा, उन इलेक्ट्रॉन को कोई छीन नहीं सकता। ये सारी चीजें मिलकर के क्या कहती हैं, यानी पेनिट्रेशन पावर यदि ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा नजदीक रहेगा और वो मजबूती से नाभिक के साथ में बंधा हुआ रहेगा, यानी उसको आप आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल की भेदन क्षमता अधिक होने के कारण नाभिक के आवेश बढ़ने के साथ साथ ns ऑर्बिटल नाभिक के और अधिक नजदीक होता जाता है, जबकि np नाभिक से s की तुलना में दूर रहता है। ns के नाभिक के नजदीक होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि रिएक्शन में प्राप्त नहीं होती। इसी कारण से ns इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट पेयर की भांति कार्य करते हैं, यानी ये अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो बाहर निकलते ही नहीं है, तो वो आयन नहीं बना पाते। दूसरा कारण, मान लो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने के कारण हम उन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल पा रहे हैं और आयन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा एक बार को मान लें कि हम चलो ठीक है इनको परमानेंटली बाहर निकाल के आयन नहीं बनाते हैं, हम ऐसा करते हैं साझा कर लेते हैं। यदि साझा करके NS इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में असमर्थ होने के कारण NS इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे एटम से साझा करवा करके भी अगर अपन बॉन्ड बनाए तो होता क्या है, ग्रुप में यानी ऊपर से नीचे आए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द्वारा बनाए गए कोवेलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे आने पर घटती जाती है। यदि आपने कोवेलेंट बॉन्ड बना भी दिया तो ऊपर वालों में तो फिर भी आप ये मान लो फ्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है वो स्थायी है। लेकिन नीचे की तरफ जब आएंगे, इंडियम थेलियम के अंदर जब आएंगे तो वहां पर यदि आपने कोवेलेंट बॉन्ड बना भी दिया, जो बनता नहीं है लेकिन बना भी दिया, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो उस कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटती जाती है और वो टूट जाता है। इसलिए तो नहीं बनता, हमें नजर नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? उसके कारण क्या है? उसका कारण है कि आकार बढ़ने पर ओवरलैपिंग घटती है। ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन करने की उनकी जो प्रवृत्ति है वो टेंडेंसी उसकी आकार बढ़ने पर घटती है। और दूसरा, एटम्स के इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन बढ़ता है। ओवरलैपिंग घटने का कारण ही है कि इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन बढ़ता है। इसको मैंने एक डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास किया है। ये देखो, एक रेड कलर का एटम बना है, ग्रीन कलर का एटम बना है। रेड कलर का एटम छोटा है और ग्रीन कलर का बड़ा है। मान लो एटम की साइज रेड वाले की 4 सेंटीमीटर है, जो हम ऊपर वाले की कल्पना कर लें, और ग्रीन वाले का साइज जो है वो 16 सेंटीमीटर है, इससे 4 गुना बड़ा हो गया। अब हम कह रहे हैं कि रेड वाला जो है ओवरलैपिंग करता है 1 सेंटीमीटर, जो ऊपर दिखाई भी है, 1/4 ओवरलैपिंग, और जबकि यहाँ पर करता है 2 सेंटीमीटर। तो आंकिक मान देखें जब, तो हमें नजर आ रहा है कि रेड वाले ने 1 सेंटीमीटर ओवरलैपिंग की है, जबकि ग्रीन वाले ने 2 सेंटीमीटर ओवरलैपिंग की है। दिमाग में आ सकता है कि इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा है, लेकिन आप जब परसेंटेज देखेंगे तो ये 4 में से 1 यानी 25% ओवरलैपिंग कर चुका है, जबकि यहाँ पर 16 में से 2 यानी इसकी ओवरलैपिंग कितनी हुई है? 12.5% हुई। तो ये ओवरलैपिंग 25% की तुलना में कम है। ओवरलैपिंग कम है यानी हम यूं कहें कि 2 डंडियों को यदि हम कस करके आगे तक बांध देते हैं तो उनके झुकने की या टूटने की संभावना कम होती है। लेकिन यदि उन्हीं डंडियों को अपन बिल्कुल यहाँ पे किनारे पर यहाँ पर एक धागे से बांधें और उसके बाद में दोनों तरफ कोई हैवी वेट यदि लटका दें, बिल्कुल यहाँ से बांध करके हैवी वेट लटकाएं फिर बीच में से पकड़ के खींचें, तो क्या होगा? वो स्ट्रिक्ट रहेगी, ठीक है ना। लेकिन यदि आपने यहाँ से बांध दिया तो इस स्थिति में क्या होगी? अगर 2 हैवी वेट आप साइड में लटका दें तो क्या होगी? वो झूल जाएगी, अल्टीमेटली वो टूट जाएगा। तो ये स्थिति इसमें आती है। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बना करके भी इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आती कि जिससे कि ये बॉन्ड बना सके। इसलिए NS इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट पेयर की भांति कार्य करता है, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन पोटेंशियल हिंदी में आप बोलेंगे इसको आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा। अंतर क्या है? आयनन विभव एक आइसोलेटेड एटम के लिए जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं आयनन विभव की, और 1 मोल गैसीय यौगिक के लिए यदि बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसके लिए? इसकी आयनन ऊर्जा की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हिंदी में यदि बोले तो आपने छोटी क्लासेज में खूब इसको याद किया होगा। एक उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर अनंत दूरी तक
ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जो है हम स्टडी करेंगे इसके पार्ट 6। नमस्कार।